कैसे हो आप लोग? तो आज बेसिकली हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे यूजिंग हेल्प ऑफ द पाइथन। पाइथन के अंदर हम लोग फ्लेक्स यूज करेंगे। तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए डिंगो एंड पाइथन फ्लेक्स यूज होता है पाइथन में। ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और उसको लाइव रन करके देखेंगे कि अपना डेटा कैसा आता है। तो डायरेक्टली हम लोग मूव करते हैं कोड बेस पे। तो ये मेरा कोड बेस है। ठीक है, आप यहाँ सिंपल से देख पा रहे हो कि एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कुछ डेटा है। ठीक है, उस डेटा को हम लोग अपना पाई चार्ट या उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन फ्लैक्स के अंदर। ठीक है, तो हम लोग कुछ डेटा एग्जांपल पे लेंगे कि उसको पाई चार्ट में हम लोग देखेंगे। कुछ डेटा होगा मंथ वाइज सेल्स, सपोज सेल्स है या यूजर का डेटा आपको देखना है, लाइक वन पेज में देखना है, उसको कैसे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट रन करने के लिए पिप इंस्टॉल फ्लेक्स, आपको फ्लेक्स पांडा आपको रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप पाइथन रन कर लेना, आपका पाइथन लोकल में होगा। देन आप उसके बाद सबसे पहले ये पिप इंस्टॉल फ्लेक्स पांडा इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो आप आगे नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, उसके प्रोजेक्ट सेटअप सिंपल सा सेटअप है कि मेरा एक फ़ोल्डर मैंने बनाया है डेटा विजुअलाइज़ेशन का। ये अपना छोटा सा प्रोजेक्ट है। उसके अंदर सिंपल सा एक मैंने ऐप.py बनाया है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया है, जो फ्लेक्स है उससे इंपोर्ट क्या कर लिया, फ्लेक्स और टेम्पलेट। सिंपल सा है, क्या फ्लेक्स यूज करोगे। ठीक है, तो फ्लेक्स और जो अभी मुझे सिंपल सा टेम्पलेट यूज करना है, तो उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और पांडा से मैंने क्या कुछ कैलकुलेशन करने के लिए यूज करना है, तो उन्हें पीडी कर लिया, उसका नाम एज ए पीडी रख दिया। ठीक है, और जेसन फॉर्मेट में डेटा चाहिए, जेसन फॉर्मेट डेटा कर दिया। ठीक है, और उसको एक सिंपल सा एक ऐप के अंदर फ्लेक्स को मैंने ले लिया। ठीक है, तो ऐप के अंदर ये जो है, ये सिंपल आपको इजी समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, फ्लेक्स से इंपोर्ट कर दिया, पंटा से पाटा इंपोर्ट किया, जेसन इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग सिंपल सा डेटा क्या करेंगे, अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा है कि पाइथन में फंक्शन कैसे बनाता है। तो हम लोगों ने सिंपल सा एक फंक्शन ले लिया, जनरेट सिंपल डेटा। ठीक है, अब डेटा के अंदर ये जेसन में कुछ डेटा मैंने ले लिया, आप अपने हिसाब से डेटा ले सकते हो। तो मैंने ले लिया सेल्स। सेल्स के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया मंथ, जनवरी में कितना सेल हुआ, फरवरी मार्च इतना करके मैंने सिंपल सा कोई भी रैंडमली डेटा ऐड कर दिया। यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे से रैंडमली डेटा ऐड किया हुआ है। ठीक है, यूजर्स के अंदर न्यू यूजर्स कितना है, एक्टिव यूजर कितना है, इनएक्टिव यूजर कितना है और करंट यूजर कितना है, उसका वैल्यू मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इंगेजमेंट में मैंने डेट वाइज कर दिया। ठीक है, पेज व्यू कितना हो रहा है, सेशन कितना यूज हो रहा है। ठीक है, एक सिंपल सा ये जेसन है। आप यहाँ देखो कि कुछ नहीं किया है। सेल्स के अंदर दो वैल्यू कर दी, क्या इस मंथ में क्या सेल है, कितने यूजर एक्टिव है, कितने यूजर इनएक्टिव है, एंगेजमेंट मैंने देख लिया डेट के हिसाब से क्या है, नहीं है। ठीक है, सिंपल सा कहानी है। ठीक है, और इसको रिटर्न डेटा कर दिया, जो अभी जस्ट हम लोगों ने डेफिनेशन फंक्शन बनाना सीखा है, सिंपल फंक्शन बनाया। और एक डेटा वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने जेसन जेसन का डेटा क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब क्या है, सिंपल से जो ऐप यहाँ पे हम लोगों ने फ्लेक्स का ऐप के अंदर वेरिएबल लिया है, उसमें राउट कर दिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट राउट के अंदर अब अपना एक फंक्शन बना दिया डेस्कबोर्ड। ठीक है, अब डेस्कबोर्ड फंक्शन क्या करेगा, ये जो सिंपल डेटा हम लोगों ने बनाया है उसको कॉल करेगा। सिंपल से जो हम लोगों ने देखा था अपने जो सेपरेट वीडियो बनाया था फंक्शन का, उसमें देखोगे कि कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन सिर्फ बनाया है। ठीक है, उसको कॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो रेंडर टेम्पलेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेंडर टेम्पलेट हम लोगों ने लिया है, ठीक है, उसको हम लोग यूज करें सिंपल index.php। ठीक है, और डेटा में क्या है, टाइप अपना जेसन है। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने डंप कर दिया, सिंपल सा डंप कर दिया। ठीक है, और ये जब आप फ्लेक्स का यूज करोगे, तो जो भी मैन है उसके अंदर आपको रन करना पड़ेगा। सिंपल सा ये मैंने कोड कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया पाइथन का अंदर फ्लेक्स का कोड। ठीक है, अब हम आउटपुट दिखाने के लिए हमें एक एचटीएमएल पेज चाहिए जहाँ पे ये डेटा आपका दिखेगा, क्योंकि ये तो बैकएंड का बेसिकली कोड है जहाँ पे डेटा कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, बट हमने एक इंडेक्स एचटीएमएल बनाया है, जिसमें क्या है कि आप अपने डेटा को विजुअल मतलब देख पाओगे कि डेटा कैसा है। ठीक है, सेल्स में डेटा कैसा दिख रहा है, यूजर में डेटा कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब अब हम सिंपल जाते हैं indocs.php। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल मैंने एक कुछ सीएसएस लिया है, सिंपल सा सीएसएस है। आप यदि अवेयर हो गए तो सिंपल सीएसएस बना सकते हो। और एक चार्ट, जो चार्ट में दिखाऊंगा, उसके लिए एक ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, chart.min.js। ठीक है, वहां से आप इसको
यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब सिंपल सा क्या है कि चार्ट में हमको मंथली देखना है, सेल्स क्या है, यूज़र का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, उसका विजुअलाइज़ेशन कैसा हो रहा है और यूज़र डिफाइन कैसा हो रहा है, ठीक है? अब जो भी जेसन डेटा यहाँ से मुझे मिला है, ठीक है? यहाँ से जो भी जेसन डेटा हम पास कर रहे हैं, ठीक है? ये जो जेसन डेटा हम पास कर रहे हैं, वो यहाँ पे हम लोगों ने इसको गेट कर लिया, ठीक है? और गेट करके कांस्टेंट में रख लिया जो अपना डेटा है, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं डॉक्यूमेंट अब चार्ट, चार्ट कहाँ से आएगा? चार्ट आएगा आपका ये यहाँ से चार्ट डॉट मेन डॉट जेएस ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया जो भी एलिमेंट है सेल्स चार्ट का ठीक है। सेल्स चार्ट का कहाँ एलिमेंट हो गया ये आपका सेल्स चार्ट का आईडी हो गया ठीक है। तो इसके अंदर कैनवास के अंदर आपका चार्ट बनेगा ठीक है। तो पहला चार्ट क्या बनाएगा लाइन चार्ट मैंने बनाया ठीक है। इसमें क्या है लेवल क्या होगा आपका सेल्स जो मंथली लेवल है और ठीक है और डेटा सेट के अंदर लेवल्स है ठीक है और डेटा डेटा कहाँ से डेटा सेल्स का डेटा आ रहा है आपका यहाँ से ठीक है। और आपने बॉर्डर डिफाइन कर दिया और टेंस डिफाइन कर दिया ठीक है। ऑप्शन के अंदर आपने ये डिटेल डाल दिया रिस्पॉन्सिव है क्योंकि जो पेज है वो आपका मोबाइल में भी खुलना चाहिए आपका किसी भी लेआउट में खुलना चाहिए ठीक है। तो ये सिंपल हो गया इस सेल्स हमने एक लाइन चार्ट बनाया ठीक है। सेम हम लोग को पाई चार्ट बनाने के लिए हम लोग यूजर चार्ट ले लिया जो हम लोगों ने ये बनाया यूजर चार्ट ठीक है। तो यूजर चार्ट के अंदर हम लोगों ने सिंपल सा टाइप डिफाइन कर दिया पाई ठीक है। लेवल वही सेम है। डेटा सेट के अंदर डेटा क्या आएगा यूजर्स का डेटा आ जाएगा। यहाँ पे सेल्स का डेटा आ रहा था यहाँ पे यूजर का डेटा आ जाएगा ठीक है। यूजर का डेटा आ गया और देन हम लोगों ने क्या किया फिर से लाइन चार्ट कर लिया एंगेजमेंट दिखाने के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे एंगेजमेंट डिफाइन किया है ठीक है। ये जो एंगेजमेंट डिफाइन किया फर्स्ट में सेल्स मैंने लाइन चार्ट ले लिया यूजर्स के लिए पाई चार्ट ले लिया और एंगेजमेंट के लिए हम लोगों ने फिर से लाइन चार्ट ले लिया जो यहाँ पे देख पा रहे हो सिंपल सा एचटीएमएल का कोड है थोड़ा सा जेएस का यहाँ पे कोड है देख पा रहे हो। तो लाइन चार्ट ले लिया और इसके अंदर डेटा सेट के अंदर डेटा वैल्यू डिफाइन कर दिया जो भी बॉर्डर का कलर है आप यहाँ पे कलर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो ठीक है। और ऑप्शन के अंदर आप उसका डिस्प्ले ट्रू करके उसका वैल्यू डिफाइन कर सिंपल सा कोड है। ये 3 चार्ट हो गया जो मीन डॉट चार्ट से बना ठीक है। कुछ सीएसएस है जो यूजर फ्रेंडली दिखाने के लिए और कुछ एचटीएमएल कोड है और हम लोगों ने यहाँ पे कैनवास के अंदर आईडी पास कर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड आईडी पास कर दिया जो यहाँ पे इसको वैल्यू देख पाओगे ठीक है। अब हम लोग बेसिकली आते हैं यहाँ पे ठीक है और हम यहाँ पे बेसिक क्या करते हैं ऐप पाइथन सॉरी पाइथन पाइथन या पीवाई दोनों लिख सकते हो ठीक है। पीवाई और ऐप डॉट पीवाई ठीक है। तो हमने उसको रन कर दिया ठीक है। अब आते हैं फ्रंट एंड पे और फ्रंट एंड पे डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं 127.0.1 ठीक है इसको रन कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जो भी हम लोगों ने डिफाइन किया मंथली मंथली लाइन चार्ट आ गया। देन यूजर्स के अंदर अभी 4 है ठीक है 4 यूजर आ गया ठीक है। और यूजर डिफिनेशन के अंदर आप देख पा रहे हो ये डिफिनेशन हो गया ठीक है। पाई चार्ट बना के सिंपल आपका जो डेटा है आप इजीली देख पा रहे हो ट्रेंड देख पा रहे हो अगस्त तक का ट्रेंड है ठीक है। हम कोई डेटा मॉडिफाई करते हैं ठीक है। डेटा मॉडिफाई क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे आएंगे और हम लोग अभी लिख देंगे अभी कौन सा 1 सितंबर में सितंबर में अपना क्या 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 रहा था ठीक है। अपना जो डेटा था सितंबर में क्या था ठीक है। सितंबर में डेटा था जो जो सेल हुआ था सितंबर में वो हुआ था 5,000 का ठीक है बूम कर गया था ठीक है। एक हमने ऐड कर दिया सिंपल सा ठीक है। और हम लोग सिंपल डायरेक्टली आते हैं ये ऑटोमेटिकली मैंने कोड चेंज कर दिया इसको ऑटोमेटिकली इसने अपडेट कर दिया। जैसे इसको मैं चलाऊंगा ठीक है आप देख पा रहे हो कि इसने सितंबर का डेटा ऐड कर दिया डायरेक्ट बूम कर गया सितंबर में आपका जो सेल है सितंबर में बूम कर गया ठीक है। अब यहाँ से आप एज ए ऑनर आप सितंबर के बाद अक्टूबर में ठीक है। आप अक्टूबर में आप क्या देखना चाह रहे हो कि अक्टूबर में आपका सेल्स के हिसाब से आपका आपका क्या रहा रिजल्ट ठीक है उसको डेटा विजुअल में कैसे करोगे। अब अगर सितंबर में 5,000 सेल हुआ था आप मान के चलो कि आपको 3,500 सेल हो गया आपको अक्टूबर में ठीक है। तो ये डेटा मिलेगा बट यहाँ से आप देख नहीं पा रहे हो ट्रेंड ठीक है। तो ट्रेंड देखने के लिए आप सिंपल सा क्या करोगे आप यहाँ पे देख पा रहे हो सितंबर में आपने 5,000 सेल किया था लेकिन अक्टूबर में आपका सेल डाउन हो गया देख पा रहे हो आपका सेल डाउन हो। इस तरह का डेटा आप इजीली समझ पा रहे हो आप ट्रैक देख पा रहे हो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का मंथली सेल क्या है आप यहाँ पर टोटली ट्रैक कर पा रहे हो ठीक है। आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हो तो लाइन पा चार्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे यदि लाइन चार्ट का कलर भी चेंज करना चाहो मतलब करना है तो आप कर सकते हो ठीक है। यहाँ पे कलर आप बॉर्डर कलर यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि 000 ऐड कर दिया इसमें तो देखते हैं कोई कलर चेंज होता है क्योंकि ये 000 ठीक है। एक बार देखते हैं चेंज हुआ
इसमें आप कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। आई थिंक ब्लैक होना चाहिए। देखो, कलर अपने हिसाब से जो भी आप कलर दोगे उसके हिसाब से का कलर कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। कुछ और हम डेटा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने यूजर की कैटेगरी दिखा है, न्यू है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, करेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ओल्ड। मेरा जो ओल्ड है, एक सेकेंड, यहाँ पे एरर आ गया। ओल्ड यूजर है वो कितना है एक्टिव, ठीक है। ओल्ड यूजर में ना मेरा देखा कि ओल्ड यूजर मेरा 100 है, ठीक है। सिंपल सा कहानी है। ओल्ड यूजर ले लिया और वो मेरा ओल्ड यूजर सिंपल 100 है, ठीक है। ठीक है, तो इसको दिखाते हैं। मैंने ले लिया एक ओल्ड डेटा, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड आ गया। ओल्ड का वैल्यू कितना है? 100। तो ऐसे करके आप विजुअलाइज कर सकते हो सिंपली। कितना यूजर कम कोड में हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसका आउटपुट है, देख पा रहे हो, सिंपल से इसका आउटपुट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजीली इसको देख पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने लोकल में सेटअप करके आप इसमें और जेसन डेटा ऐड कर सकते हो, और आपका जो भी यहाँ पे डिटेल चाहिए आप उसको इस रैंडमली आप इसको ऐड कर सकते हो, जो भी आपका बैकग्राउंड चाहिए, जो भी आपको यूजर फ्रेंडली चाहिए। तो आपको ये डेटा ट्रैक करने के लिए आपने सिंपल सा एक आपने बनाया फ्लेक्स के अंदर पाइथन का कोड, उसमें अपने जेसन डेटा, आपका जो भी जेसन डेटा है, आपके सेल्स रिपोर्ट है, आपका जिसका रिपोर्ट है, वहाँ या डायनेमिक आपको ऐड कर सकते हो। और आपको फ्रंट एंड में कैसा डेटा व्यू करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपली, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका कोड बेस आपको चाहिए तो मैंने कोड बेस अपने पाइथन के कोड बेस ऐड कर दिया है। आप मेरे जाओगे गिटहब में तो आपको डेटा विजुअलाइजेशन करके मिलेगा। यहाँ से आप उसको रिमूव करके पूरा डिटेल देख सकते हो। आपको टोटल कोड यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो अभी तक का कोड डाला था, अभी अगस्त तक का है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखो कि हमने और भी एग्जांपल चेक करके देखा अक्टूबर सितंबर। तो वो आप अपने लोकल में शेयर करके इसको देख सकते हो। अपने अकॉर्डिंग देखो कितना डेटा आपका सिंपली आपको इजीली मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, आपको लुकिंग फील के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको डेटा को चेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने पाइथन के अंदर फ्लैग्स को यूज लेके डेटा विजुअलाइजेशन का देखा कैसे काम करता है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते, कमेंट कर सकते हैं। कोई आपको कमेंट हो तो आप, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।